नमस्कार साथियों, मैं श्याम अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल SM इंस्टीट्यूट की दूसरी क्लास में आपका वेलकम करता हूं। पहली क्लास में जिस तरह से आप लोगों ने प्यार और स्नेह दिया है, लगातार जुड़े रहिए और मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। हाँ, लगातार वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब जो है लगातार वीडियोस आने की संभावना बनी रहेगी। लगातार प्रयास कर रहे हैं। तमाम व्यस्तताएं, तमाम काम, कभी तबीयत खराब हो जाती है, समय खांसी आ रही है, तो खैर आगे आते हैं वापस। आपका समय बहुत अमूल्य है। वो उस दिन भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, एक एक मिनट। पहले दिन आपने साइंस में केमिस्ट्री की क्लास पढ़ी थी और आज दूसरे दिन आप मैथ का पहला पार्ट पढ़ेंगे। धीरे धीरे साइंस और मैथ को हम पहले लेकर के चलते हैं और जल्दी से जल्दी कवर करते हैं सिलेबस को और सिक्योर करते हैं 120 में 120 MCQs, वो भी हमारी सिलेक्टेड सीरीज से। आइए शुरू करते हैं। आज हमने पार्ट 1 मैथमेटिक्स का लिया है। इसके भी 20 MCQs क्वेश्चंस आने दोस्तों, 20 MCQs क्वेश्चंस आएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। देखिए 156 के प्राइम फैक्टर करना, आप जानते हैं कि 156 का प्राइम फैक्टर हम जैसे नॉर्मली करते हैं 2 7 जा, ठीक है, फिर 2 8 जा, फिर ऐसे कटेगा तो 2 3 जा, 2 9 जा, फिर ऐसे कटेगा, 3 से कटेगा 2 13 जा कटेगा, फिर 13 1 जा कटेगा, है ना। आप समझिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया, लाइक करिएगा हर क्वेश्चन पर, बताइएगा जरूर, है ना। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, थर्ड क्वेश्चन सेम लिया हमने। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट का मतलब होता है घात, हिंदी मीडियम में बच्चे समझेंगे घात। द ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144, यानी कि 144 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसकी जो पावर्स है उनका सम कितना होगा। ये क्वेश्चन अजीब थोड़ा है और बिल्कुल मिलता जुलता है, तो देखिएगा जरा। ये हमने थोड़ी जगह छोड़ रखी थी, आपको दिख रहा होगा। तो यहां पे क्या हुआ, जैसे हम 144 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, मीन्स 2 की पावर 1 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, मीन्स 4 और 2 कितना हुआ 6। यही तो एक्सपोनेंट्स हैं, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ, एक बहुत बढ़िया फार्मूला। एलसीएम बहुत ध्यान से देखिएगा, इनटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट पार्ट और इनटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। मैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चन आप देख रहे हैं इधर लेकर के आया हूं, तो पहले ये देखिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा, तभी आप होमवर्क क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। तो देखिए ऊपर नंबर 1 है 132 और दूसरा है 288। अब देखिएगा जरा, अगर हम एलसीएम रखेंगे, एलसीएम दिया है हमारा 3168 और एचसीएफ कह रहा है, तो एचसीएफ देखो यहां पे समझो जरा, जो निकालना हो उसको हम इसी तरफ रख लेंगे और बाकी फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 132 है, सेकंड नंबर हमारा कितना है 288 है, नीचे एलसीएम कितना दिया गया है 3168 है ना। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो भी आने वाला है, अब क्या आने वाला है जरा समझिएगा जरा। इसको अगर क्रॉस करें तो भाई देखो, ये देखिए 2 से क्रॉस हो ही जाएगा ना, सबसे आसान तरीका। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। तो इधर 144, फिर 1 7 यहाँ 72, 2 7 जा 40, 2 9 जा 2 2 जा, फिर ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये 72 से काट दो सीधे 11 से और 11 बन जा मीन्स 11 कोई ऑप्शन होगा शायद, कोई ऑप्शन नहीं है 11, तो ये कैसे हो जाएगा? ये
12 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर। और एक बात ध्यान रखिएगा, एलसीएम सदैव बड़ा निकलेगा और एचसीएफ सदैव छोटा निकलेगा। अगर एचसीएफ बड़ा निकल आया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15, 18 और 24 का एलसीएम बताना है। भाई देखिए हमने 15 के फैक्टर कर लिए, 3 5 जा 5 बन जा। 24 के फैक्टर कर लिए, 2 12, 2 6 जा 2 3 जा 3 बन जा। 18 के फैक्टर कर लिए, 2 9 जा 3 3 जा 3 बन जा। एलसीएम निकालना है ना, जो कॉमन होगा तीनों में से, जैसे इसमें 2 और 2 कॉमन मिलेगा तो 1 2 लिख लिया, इसमें 3 और 3 कॉमन मिला तो 1 3 लिख लिया, 1 3 इसमें और इसमें तीनों कॉमन हुआ ये लिख लिया। अब देखिए जो बचा हुआ है 2 2 5 3 2 2 5 3 सब लिख लो, मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 3 जा 72 5 जा जो भी आ रहा है 72 और इंटू 5 कितना 360। ये आंसर सही है हमारा, 360 आंसर सही है। देख लीजिएगा आगे, फ्रॉम द गिवन नंबर्स द प्राइम नंबर्स विल बी। हाँ भाई इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे छोटा होल नंबर हमारा 0 है और नेचुरल नंबर हमारा 1 है, प्राइम नंबर हमारा 2 है। कह रहा है इसमें से कौन रेशनल नंबर है। भाई देखो रूट ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये तो क्रॉस हो गया हमारा, ये इरेशनल है। तो ये देखो रूट 5 + 7 रूट 5 - 7 a + b और a - b, a² - b²। तो इधर 5 का स्क्वायर यानी कि 5 और 7 का स्क्वायर यानी कि 7 यानी कि -2। तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। आगे चलेंगे 7 नंबर पे, द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 245। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बिठा रखना यहाँ पे, जगह छोड़ना इसको, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, समझ नहीं पाएंगे, ये चीज हो जाएगा। चलिए कह रहा है 245 और 1037 और लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब देखो ऐसी केस में क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा, ध्यान रखिएगा लार्जेस्ट नंबर 245 से पहले हम 5 को घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 240 बचेगा। 1037 से फिर 5 को घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1032 बचेगा। अब देखो कितना बढ़िया है, कोई उठा लो क्वेश्चन यहाँ पे, इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क में कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि 22 सही है, 23 सही है, 24 सही है। अगर 25 से इसको डिवाइड करें, डिवाइड तो होगा नहीं, 24 से हो रहा है ना, तो क्या 24 से ये हो रहा है, देख लो एक बार करके, 24 को 1032 से करके देख लेना। तो 4 जा जाएगा 88, तो यहां से 5 बचेगा, ये जाएगा क्या, देखो तो नहीं जा रहा है, देख लीजिएगा इसमें कौन सा आपको सही है। चलिए आगे, ये होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा, जरा बड़ा नहीं। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब बताइए इसके पॉलिनोमियल के जीरोस कौन से हैं, ठीक, जीरोस कौन से हैं। तो जीरोस के लिए क्या करोगे, ये ऐसा रखो कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। एक तरीका क्या है, जो परंपरागत तरीका है, x² - 2x - 3 = 0 को क्या करोगे, x² - 3 बन गया 3, 3 से बन गया 2, ठीक है। x² - का 3x प्लस का x - 3 = 0, x कॉमन तो x - 3 प्लस 1 कॉमन तो x - 3, तो x की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई 3। कैसे जाना, x - 3 कॉमन ले लेंगे, x = 3 हो जाएगा, x + 1 = 0 रखोगे तो देखो भाई -1 और 3, -1 और 3 ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो भाई, क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में जो पॉलिनोमियल निकलेंगे, जो जीरोस निकलेंगे, जो शून्य निकलेंगे, उनकी संख्या दो ही तो रहेगी ना भाई, है ना। इफ वन ऑफ द जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, ऐसी कंडीशन में k की वैल्यू पूछना है। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो रहा है, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में इसको, जो लोग जुड़ नहीं पाए हैं। कोशिश करेंगे सबके पास वीडियो बाहर पहुंचे। x की जगह हम रखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस k, x की जगह -3 + 1 = 0 रखेंगे, तो k - 1 और साथ में 9, 3 3 जा 9 प्लस प्लस माइनस माइनस -3 के प्लस 1 = 0, तो 9 के -9 -3 के प्लस 1 = 0। 9 के से 3 के चला गया तो बचा 6 के, और माइनस के 9 से प्लस का 1 यानी कि -8 = 0। समझिएगा, अब जब 6 के बराबर 8 आ गया तो 2 4 जाए 2 3 जा, तो k की वैल्यू 4/3। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई? ए ऑप्शन मिल गया। तो दोस्तों कैसा लगा है क्लास, ये भी बताइएगा। बहुत कम समय में ले रहा हूं आपका, कम समय सिर्फ इसलिए वीडियो लंबे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। आज के क्लासेस में मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के अंदर धैर्य बहुत कम है ना। तो इसको पढ़ लीजिए, 10 मिनट का टाइम दिया है आपने, बहुत अमूल्य समय आपने दिया, लेकिन मैं भी आपको ये अमूल्य क्लास दे रहा हूँ क्योंकि नंबर इसमें से ही आएंगे इस बार। और एक होमवर्क में 4 क्वेश्चन आपको ये करने हैं, एक होमवर्क छोटा सा आपके लिए छोड़ दिया है, 1 मिनट का क्वेश्चन ये भी है, करिएगा। अगर कहीं कोई डाउट होगा अगली क्लास में मिलेंगे, और तब तक के लिए सतर्क रहिए, मेहनत करिए। जय हिंद।